अव्यय क्रिया विशेषण। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे इधर, नीचे, और, अरे, तथा, किंतु, एवं, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, चूंकि आदि। अव्यय के 5 भेद है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अव्यय क्रिया विशेषण। गगन तेज दौड़ता है। बाजार में लोग इधर उधर घूम रहे थे। बस देर से आएगी। इन वाक्यों में तेज, इधर उधर तथा देर शब्द क्रमशः वाक्यों की क्रियाओं दौड़ता है, घूम रहे थे तथा आएगी की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। जब क्रिया के होने का समय, स्थान, मात्रा और क्रिया के होने का ढंग पता चले तब उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति या होने के ढंग का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बिट्टू ने पिताजी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। रोहिणी ने धीरे धीरे सारा काम किया। अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। इन वाक्यों में ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, अचानक आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है शीघ्र, अचानक, शायद, जरूर, सहसा, निसंदेह, धड़ाधड़, सचमुच, कदापि नहीं आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। सदा सत्य बोलो, लगातार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इन वाक्यों में प्रतिदिन, सदा, लगातार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है बार बार, आजकल, दोपहर, कभी कभी, तुरंत, सदा, प्रातः, शाम, बहुधा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बिल्ली से डरकर चूहे इधर उधर भागने लगे। अंदर आ जाओ, बाहर मत झांको। ऊपर लिखे वाक्यों में इधर उधर, अंदर, बाहर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण है पास, नीचे, दाएं, बाएं, सामने, सर्वत्र, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के परिमाण या नापतोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा घूम फिर आया करो, खाना कम खाया करो, ज्यादा बैठे रहना सेहत के लिए नुकसानदायक है। इन वाक्यों में थोड़ा, कम, ज्यादा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण है थोड़ा, उतना, जरा सा, अति, अत्यधिक, अल्प, अत्यंत, अतिशय आदि। विशेष, परिमाणवाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा वस्तु के परिमाण का बोध होता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण है थोड़े से लड्डू खा लो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा खाओ तभी ठीक रहोगे। परिमाणवाचक विशेषण है ज्यादा बोझ मत उठाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। परिमाणवाचक विशेषण है प्रतियोगिता में काफी छात्र थे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कल दिन में काफी खाया। परिमाणवाचक विशेषण है मेरे पास पर्याप्त भोजन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है मैंने पर्याप्त आराम कर लिया है। क्रिया विशेषण की रचना, कुछ शब्द को मूलतः क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों की रचना अन्य शब्दों में प्रत्यय, समास आदि लगाकर की जाती है। इस आधार पर क्रिया विशेषण को 2 वर्गों में बांटा गया है: मूल क्रिया विशेषण, योग्य क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण का निर्माण दूसरे शब्द के मेल से न हुआ हो वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, आज, शायद, अचानक, ऊपर, नीचे आदि। योग्य क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनाए जाते हैं वे योग्य क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिन रात, आजकल, क्षण भर, प्रेम पूर्वक, संभवतः, वस्तुतः आदि। हमने सीखा। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं।
क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानीय परिमाणवाचक।